मैं वीके राणा, प्रवक्ता आरआर इंटर कॉलेज हरदोई। आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत करता हूं। आज कक्षा 12 जो विभव मापी अपना चल रहा था उसका उपयोग नंबर 2। इससे पहले हमने विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत बाहुल्यों की तुलना करना आपको बताया था। आज विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना बताएंगे। ये प्रयोग भी है, थ्योरी में भी आता है और प्रैक्टिकल में भी आता है। विभव मापी के दो प्रयोग हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो दूसरा क्या है, विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं, देखो सबसे पहले चित्र। ये जो चित्र हमने बनाया है इससे पहले बनाया था विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत बाहुल्यों की तुलना करना। सेम वैसा ही है। इसमें क्या है, एक सेल है। इससे पहले वाले में क्या थे, दो सेल। इसमें एक सेल है जिसका हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। उसमें दो सेल थे जिनके विद्युत बाहुल्यों की हमें तुलना करनी थी। दोनों एक जैसे हैं। जैसा ये देखो, बैटरी B1 कुंजी के धारा नियंत्रक RH इसमें जुड़ा है, उसमें भी ऐसे ही जुड़ा था। सेम ऐसी स्थिति थी। ये यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, मीटर पैमाना उसमें भी था, विभव मापी के तार ये उसमें भी थे, इसमें भी है। तो बड़ा अच्छा ये टॉपिक है और जो इससे पहले वाला वीडियो हमने आपको दिया है उससे मिलता जुलता है। क्या है, इसको समझ लीजिए ठीक से। यानी क्वेश्चन आएगा, विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, चित्र की सहायता से समझाइए। तो आप चित्र बना देंगे। चित्र बना दिया, लेकिन चित्र को समझना बहुत आवश्यक है। क्या बनाया, देखो ये विभव मापी का तार है। विभव मापी के तार के सिरों के बीच हमने ये एक बैटरी B1, एक कुंजी K1, एक धारा नियंत्रक RH जोड़ दिया है। जिस सेल का हमें विद्युत बाहुबल ज्ञात करना है, देखो विद्युत बाहुबल नहीं, आंतरिक प्रतिरोध। जिस सेल का हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसके धन सिरे को तार के ए सिरे से, यानी धन ध्रुव को तार के ए सिरे से, ऋण ध्रुव को संयुक्त धारा मापी के द्वारा जो कि जे से जोड़ देते हैं। और देखो तार के सिरों के बीच एक प्रतिरोध वक्स, एक कुंजी K2 लगा देते हैं। और ये जो लगा हुआ है ये मीटर पैमाना है। यहां से यहां तक तार की लंबाई 1 मीटर, फिर ये 1 मीटर, फिर ये 1 मीटर, ये तार की लंबाई होती है। अब देखो क्या लैंग्वेज लिखेंगे कि किसी सेल का विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आवश्यक वैद्युत परपर निम्न प्रकार तैयार करते हैं। वैद्युत परपर बना दिया। देखो इसमें तार के सिरों के बीच एक बैटरी B1 कुंजी K1 धारा नियंत्रक RH को जोड़ देते हैं। जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है उसके धन ध्रुव को तार के ए सिरे से, ऋण ध्रुव को एक संयुक्त धारा मापी के द्वारा जो कि जे से जोड़ देते हैं। और सेल के सिरों के बीच एक प्रतिरोध वक्स कुंजी K2 लगा देते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो हमने आपको बोला है इसको लिख देते हैं। लिख देंगे क्योंकि ये देखने में आ रहा है आप लोग लिख नहीं पाते हैं। वैसे तो अगर आप वीडियो ठीक से सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा ऐसे ही। अब देखो फिर भी मैं लिख देता हूं, लिखने से और अच्छा रहेगा। यहां लिख भी देता हूं। देखिए क्या है, विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आवश्यक वैद्युत परपर निम्न प्रकार तैयार करते हैं। किसी सेल का, इधर लिख देता हूं, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आवश्यक वैद्युत परपथ
निम्न प्रकार तैयार करते हैं। निम्न प्रकार तैयार करते हैं, यहां से लिख दिया, तैयार करते हैं। ये इसमें तार के सिरों के बीच, चाहे ऐसे लिख दो, तार के सिरों के बीच क्या क्या जोड़ दिया गया है, देखो, बैटरी B1 एक, बैटरी B1, फिर कॉमा कुंजी K1 व धारा नियंत्रक RH जोड़ देते हैं। देखो इधर के बारे में हमने बता दिया। अब जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसके धन ध्रुव को तार के ए सिरे से, ये लिख लो, जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसके, देखो क्या जोड़ा गया है, धन ध्रुव, उसके धन ध्रुव को तार के ए सिरे से, तार के ए सिरे से, तथा ऋण ध्रुव को, तथा ऋण ध्रुव को, ऋण ध्रुव को किससे जोड़ दिया है, देखो, ऋण ध्रुव को संयुक्त धारामापी, संयुक्त धारामापी से जोड़ते हुए, जॉकी जे से जोड़ देते हैं। ये हो गया, जॉकी जे से जोड़ देते हैं। और देखो सेल के सिरों के बीच एक प्रतिरोध बक्स, ये भी लिख दो, सेल के सिरों के बीच एक प्रतिरोध वक्स व एक कुंजी, कुंजी क्या नाम है, K2 को जोड़ देते हैं, ये देखो हमने चित्र के बारे में लिख दिया, ये आपको याद भी हो गया, ये आपको तैयार हो गया, जितना हमने ये देखा यही तो लिखा है, बैटरी B1, कुंजी K1, धारा नियंत्रक RH को तार AB के सिरों के बीच जोड़ दिया। और जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसके धन ध्रुव को A से, ऋण ध्रुव को देखो संयुक्त धारामापी से जोड़ते हुए जॉकी जे से जोड़ देते हैं, और सेल के सिरों के बीच एक प्रतिरोध वक्स कुंजी K2 जोड़ देते हैं। चित्र देख के हमने ये लिखा है, रटना नहीं है, चित्र को देखा लिख दिया। पहले चित्र बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। अब क्या करते हैं, अब कुंजी K1 को लगाते हैं और शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करते हैं। देखो मैंने लिख दिया है, क्या लिख दिया, अब सबसे पहले कुंजी K1 को बंद करके शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। यानी कुंजी K1 को बंद करेंगे और शून्य विक्षेप स्थिति जॉकी को आगे पीछे खिसका कर शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात कर लेंगे।
और लिखा है यदि ये शून्य विक्षेप स्थिति यानी यदि ये स्थिति बिंदु ए से L1 सेंटीमीटर दूरी पर हो तब E बराबर के L1। ई बराबर के L1 क्यों लिखा? क्योंकि इस समय खुला परपथ है, यहाँ ये कुंजी K2 बंद नहीं है, तो V E के बराबर होगा। खुले परपथ में V E के बराबर होता है, पहले पढ़ा चुके हैं। तो E बराबर के L1, जहां के क्या है? विभव प्रवणता। विभव प्रवणता की परिभाषा भी पढ़ा चुके हैं आपको। अब देखो E बराबर के L1 आ गया। अभी तक कुंजी K1 को बंद किया था, कुंजी K2 को बंद नहीं किया था। अब कुंजी K2 को भी बंद कर दें, कुंजी K2 को बंद कर दें, और ये जो प्रतिरोध बक्स है इससे कोई प्रतिरोध निकालना है। इस पे लिखा होता है 5 ओम, 10 ओम, 2 ओम, 100 ओम, 50 ओम। तो कोई एक प्रतिरोध हमने इससे निकाल लिया। देखो अब प्रतिरोध बक्स से कोई प्रतिरोध R निकालकर कुंजी K2 को बंद कुंजी K2 को बंद करके शून्य विक्षेप स्थिति क्या करते हैं। यदि ये स्थिति बिंदु A से L2, पहले L1 दूरी पर थी, अब माना L2 सेंटीमीटर दूरी पर हो, तब B बराबर KL2। अब देखो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दी तो K से K कट गया। अच्छा, निकालना क्या था? आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला होता है R बराबर R E अपॉन V माइनस 1। इसका डेरिवेशन भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब देखो R बराबर R E अपॉन V की वैल्यू लगा दें, E अपॉन V की वैल्यू, तो L1 अपॉन L2 माइनस 1 आ गया। अच्छा, अब इससे प्रतिरोध बक्स से और बदल बदल के प्रतिरोध निकाल कर और ज्यादा मान निकाल लेते हैं और कई प्रेक्षण ले लेते हैं। तो देखो क्या किया, एक बार फिर समझ लो। सबसे पहले क्या क्वेश्चन आएगा? विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं? आवश्यक वैद्युत परपथ या चित्र की सहायता से समझाइए। तो आप आवश्यक वैद्युत परपथ बना देंगे, चित्र बना देंगे, और चित्र के बारे में, इसके बारे में देखो कितना सिंपल मैंने लिख दिया है, बहुत शॉर्ट है। एक बार पढ़ेंगे कभी नहीं भूलेंगे। क्या है? देखो, विभव मापी के तार के सिरों के बीच बैटरी B1, कुंजी K1, RH यानी धारा नियंत्रक RH जोड़ देते हैं। जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है उसके धन ध्रुव को तार के ए सिरे से और ऋण ध्रुव को संयुक्त धारा मापी के द्वारा जो कि जे से जोड़ देते हैं, और सेल के सिरों के बीच एक प्रतिरोध बक्स कुंजी K2 जोड़ देते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? यही मैंने ये यहां से यहां तक लिख दिया। अब क्या करते हैं? सबसे पहले कुंजी K1 को लगाते हैं, कुंजी K2 खुली रहने देते हैं। कुंजी K1 को हमने लगा दिया, कुंजी K2 खुले रहने दी, शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात कर ली। यदि ये स्थिति बिंदु A से L1 सेंटीमीटर दूरी पर हो तो E बराबर के L1। अच्छा, E बराबर के L1 क्यों हुआ? क्योंकि अभी खुला परपथ है, ये कुंजी नहीं लगी है, तो B E के बराबर होगा, इसलिए E बराबर के L1, जहां के क्या है? विभव प्रवणता। अब हमने कुंजी K2 को लगा दिया और प्रतिरोध बक्स से कोई प्रतिरोध एक निकाल लिया, 5 ओम, 10 ओम, कोई सा एक निकाल लिया। अब देखो प्रतिरोध बक्स से कोई प्रतिरोध R निकाल कर कुंजी K2 को बंद करके शून्य विक्षेप स्थिति फिर ज्ञात करते हैं। यदि यह स्थिति बिंदु A से L2 सेंटीमीटर दूरी पर हो तो B बराबर के L2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दी, E अपॉन B बराबर L1 अपॉन L2। निकालना क्या था? सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर R E अपॉन B माइनस 1। E अपॉन V की वैल्यू हमने जो लगा दी, आ गया R बराबर R। देखो R हमें मालूम है 5 ओम या 10 ओम, जो भी हमने निकाला है। L1 L2 हमें मालूम है, तुरंत आंतरिक प्रतिरोध निकल आएगा। तो ये प्रयोग भी है, प्रैक्टिकल में भी है, और थ्योरी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो विभव मापी हमारा चल रहा था, विभव मापी क्या होता है, इसका सिद्धांत, रचना, वर्किंग सब हमने आपको बताई। विभव मापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है, विभव मापी वोल्ट मीटर से क्यों श्रेष्ठ है, ये पहले, इससे पहले वाले वीडियो में दिया। फिर विभव मापी के उपयोग के 2 अलग अलग वीडियो बनाए। इससे पहले वाले में हमने कहा था 2 सेलों के विद्युत भागों की तुलना कैसे करते हैं, वो वीडियो आपको पूरा समझाया। आज हमने विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, ये पूरा क्लियर कर दिया। मैं समझता हूँ आपको तैयार हो गया होगा। इसको ठीक से कॉपी पर लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, तैयार करिए।
हमारी शुभकामनाएं हैं, आपका निश्चित एग्जाम में सही होगा। ओके, थैंक यू।